असलकम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम वियन, फ्रांस। हम कल हमारा प्लान यही था कि लियोन तक हम स्टे कर लें, लेकिन हम लियोन से थोड़ा सा आगे आ गए हैं टुवर्ड्स इटली। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि हमें कोई अच्छा अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था। वियन में हम स्टे कर रहे हैं, इसमें अपार्टमेंट अच्छा मिल गया। और अपार्टमेंट स्पेशली व्हेन ट्रैवलिंग विद द फैमिली, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मेरे लिए वो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का नाश्ता कर सकते हैं और चाय वगैरह पी सकते हैं जितनी दफ़ा मर्ज़ी। कल जो हमने ट्रैवल किया है फ्रॉम लंदन, इट वाज अराउंड 1000 किलोमीटर, और यहाँ से चलते हैं मिलान की तरफ और फिर हम इटली को एक्सप्लोर करेंगे। मेन टारगेट हमारा इस दफ़ा इटली है। लेट्स गो। अभी मैं गाड़ी में आया हूँ तो इधर ये मेन्यू रखा हुआ था। कल हम गए थे यहाँ पे चिकन स्ट्रीट और हलाल शॉप थी वियन में, और हमने टेक अवे करवाया चिकन बर्गर्स। और ये मेरे साथ दूसरी दफ़ा हुआ है। अब कोई फ्रांस में रहता है, ये किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये मेरे साथ स्कैम होता है या यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है। क्योंकि हमने बर्गर ऑर्डर किए, फिलेट बर्गर, ठीक है, डबल। और हमें जब बर्गर मिले तो वो थे टेंडर्स, उसके अंदर टेंडर्स उन्होंने रखे हुए थे फिलेट की बजाय। और ये है जी वियन सिटी के सामने रिवर, और रिवर ये है ऑल द वे फ्रॉम लियोन टू वियन। ये साथ साथ रिवर आता है और इसमें बोट्स भी नज़र आती हैं, होटल्स, अपार्टमेंट्स। राइट साइड में भी बहुत सारे, लेफ्ट पे भी बहुत सारे। तो बेस्ट प्लेस है अगर इधर एक्सप्लोर करना, तो बेस्ट प्लेस है रिवर फेसिंग अपार्टमेंट या होटल। तो अब चलते हैं हम मिलान की तरफ। और दोबारा मस्टर्ड के फील्ड्स कमाल ही है जी। बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ हैं यहाँ पे फील्ड्स के, मस्टर्ड के। और सरसों का साग बना लें, सरसों का तेल होता है, और मस्टर्ड इटसेल्फ। हमने बहुत कोशिश की है यहाँ पे कोई हीरो हीरोइन को ढूंढने की, कोई भागते हुए कोई पिक्चराइजेशन हो रही हो, और बहुत क्लोज भी देखने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई मिला नहीं है यहाँ पे भागते हुए। एनीवे, तो चलते हैं मिलान की तरफ, विच इज़ शोइंग रफली 4 hours 19 minutes एंड 422 किलोमीटर्स। अभी मुझे स्टैंड नहीं मिला नेविगेटर का, अभी इसी तरह काम चला रहे हैं सामने रख के। तो लेट्स गो टुवर्ड्स मिलान। ये कितना प्यारा सा कासल बनाया है, बेहतरीन, सो क्यूट। फ्रांस की कंट्री साइड जो है ना, वो बहुत ही प्यारी है, कभी भी इसने डिसपॉइंट नहीं किया। और जो विलेजेस हैं इनके स्पेशली बहुत ही प्यारे हैं। अगेन टोल फॉर द मोटरवे। और आज देखते हैं कि आज कितना खर्चा आता है। और इतना तो मैंने कभी लाइफ में टोल नहीं दिया जितना ये फ्रांस वाले चार्ज कर लेते हैं। चेक करो भाई कितने का जुर्माना किया है इन्होंने। वो सामने स्नो कवर्ड माउंटेन्स, वाओ, ये सस्ता ही काम था। जर्नी भी थोड़ी थी। ये था जी 10.30 यूरोज, और आगे स्नो कवर्ड माउंटेन्स आ रही हैं जो कि ना मेरी कमज़ोरी हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरे अभी जहन में आई है कि ये जो मैंने लंदन से लाहौर का और लाहौर से लंदन का जो मैंने रोड जर्नी किया था, Stay to the left to 843 toward और उसमें तो मेरे जहन में भी नहीं आता था कि ये मैंने विंड स्क्रीन साफ करनी है। क्यों नहीं आता था, मेरी समझ से बाहर है। मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, और वो मैंने पूरे का पूरा रास्ता
इस पे फोकस ही नहीं किया ये विंड स्क्रीन साफ होनी चाहिए। बस वो जो एक दो दफ़ा गाड़ी दिलवाई ताफ्तान में और एक दफ़ा कैपेडोशिया में, उसके अलावा मुझे याद नहीं पड़ता कि इस विंड को हमने वाइपर जो यूज़ करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन वैसे साफ किया हो। तो ये हैरान कुन बात है। तो इस दफ़ा ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि साफ़ रहे विंड स्क्रीन, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है विंड स्क्रीन को साफ़ रखना, क्योंकि हर 10 मिनट बाद तो ये गंदी हो जाती है, क्योंकि इंसेक्ट्स लग रहे होते हैं। तो इस दफ़ा कोशिश तो कर रहे हैं। और क्या खूबसूरत आगे मनाजर हैं पहाड़ों के, ज़बरदस्त कवर्ड विद स्नो। और क्या बात है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। कैसे बच्चों, देखो ज़रा सामने, देख रहे हो ना, क्या बात है, माशा, सुबहान अल्लाह। दोबारा मोटरवे के पैसे, और यहाँ से लेनी टिकट। और कैसा ज़बरदस्त ये टोल है कि उसके पीछे इतने खूबसूरत मनाजर है, ज़बरदस्त किस्म के। चलो जी, इधर से टिकट पकड़ो दोबारा। ये जो है ना, मैंने गाड़ी ज़्यादा लेफ्ट पे नहीं की थी। और यूरोप में यही होता है कि ड्राइवर राइट साइड पे होता है, टिकट्स वगैरह सारी लेफ्ट साइड पे आ रही होती हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा है अगर कोई पैसेंजर साथ बैठा हो, नहीं तो फिर उठ के आपको जाना पड़ेगा और टिकट लेनी पड़ेगी। अच्छा, इंग्लैंड से बहुत इजी है इटली आना, इतना मुश्किल नहीं है कि एक दो दिन की आपकी ड्राइव बनती है, 1.5 दिन की, और आप पहुंच जाते हैं इटली। अपनी गाड़ी का ये फ़ायदा है कि आप जहां मर्जी चले जाएं। फिर जितने दिन का स्टे करना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन ट्रैवल में बदल जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने प्लान किया हो उसके मुताबिक ही सारी चीज़ें चल रही हो। इसलिए मैं कभी भी बुकिंग नहीं करता, और इस वक्त चेक किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे होटल्स अवेलेबल हैं। अपनी गाड़ी का ये फ़ायदा है, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, किसी भी सिटी में चले जाएं इटली के। वापसी पे किसी और मुल्क जाना है उधर चले जाएं, किसी और जगह से दिल कर रहा है, स्विट्ज़रलैंड से होके आने का दिल कर रहा है उधर से चले जाएं। और आप में फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। कैसे ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे डिफरेंट शेड्स ऑफ ट्रीज़ हैं, कुछ डार्क कलर के, कुछ लाइटर ग्रीन, और फिर बहुत ही लाइट ग्रीन। क्या खूबसूरत मंजर है। और इस ये ना मुझे थोड़ी सी वाइब्स आ रही हैं, हालांकि हम फ्रांस में हैं, लेकिन ये पार्ट जो है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे हम ऑस्ट्रिया में ड्राइव कर रहे हैं। और मैं जान के ज़रा स्लो भी जा रहा हूँ। वैसे भी ये रोड वर्क हो रहा है, लेकिन जहाँ पे रोड वर्क नहीं भी हो रहा वहाँ पे भी मैं जान के स्लो जा रहा हूँ, इस तरह सीनरी का मज़ा लेते हुए। कमाल किस्म का मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे हम पेमेंट करते हैं, लेकिन हमें मोटरवे से नीचे उतरना पड़ा है बिकॉज़ डीज़ल इतना है नहीं। तो इधर से एग्ज़िट करते हैं डीज़ल डलवा के, फिर दोबारा ऑन दिस रूट टुवर्ड्स मिलान। और यहाँ लगे हैं जी 10 यूरोज। लेट्स पुट द डीजल इन फर्स्ट। ऐसी खूबसूरत ड्राइव है ना, स्लो स्लो करके जा रहा हूँ, दिल ही नहीं कर रहा कि ये सफ़र जल्दी तय हो जाए। इसके मज़े फुल ले के ना फिर आगे जाना है। और ये है जी वैलीज के दरमियान में पेट्रोल पंप, क्यूट सा। और कहाँ से जाना है, ये कार वॉश है।
€71 पे 45 लीटर। Always 45 लीटर is the best. ओके जी, डीजल डन। यहाँ से है जी 3 आवर्स। अब बातें ज़्यादा नहीं, अब बस मिलान 3 आवर्स, और ये है 272 किलोमीटर्स फ्रॉम एयर। सो लेट्स गो। चलो भाई, टिकट लो दोबारा। भैया मैंने क्लोज बिल्कुल इसके साथ लगा दी। जबरदस्त भाई, क्या व्यू है। ग्रीन कलर का पानी है, प्योर लाइट ग्रीन। Why this tunnel is so special कि ये इसके ये भी लगे हुए हैं। क्या पे करके जाना है? ये पेमेंट वाला हो जाए। ये पेमेंट 68 यूरो की है। सिंपल ऑल्टर सिंपल 54 यूरो टू क्रॉस द टनल। ये कितना 54 यूरोज इन्होंने चार्ज किया जी, वन वे टिकट फॉर द टनल। और ये 13 किलोमीटर है। ओहो, अच्छा 13 किलोमीटर की ये टनल है। और बस अब हम आराम से ही निकलेंगे फिर बाहर। फ्रांस तो बहुत महंगा पड़ता है, एक तो स्पेशली इसके जो टोल्स हैं, और प्लस ये टनल का भी ले रहे हैं, और टनल का इन्होंने ठीक ठाक लिए। स्लोवेनिया की भी टनल हमने क्रॉस की थी, उसके तकरीबन मेरा ख्याल कोई 8 और 215 यूरोज थे। वो भी बहुत लॉन्ग टनल थी, वो भी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बच्चों, यहाँ से हम इटली में एंटर हो चुके हैं। यस, ये पार्ट जो है अब ये इटली का स्टार्ट हो गया। वो था जर्मनी से आ रहे हैं यार, फ्रांस से आ रहे हैं। और अब हम इटली में हैं। सो वेलकम टू इटली। इसी तरह ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया से जिस वक्त हम स्लोवेनिया में एंटर हुए थे, तो उसका कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया का और कुछ पार्ट स्लोवेनिया का, और बीच में टनल थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, टनल से बाहर निकले हैं। और अंदर ना ये भी नहीं चलते, सिग्नल्स भी नहीं आते। और वेलकम टू इटली वंस अगेन। वो जो सामने पहाड़ है ना, उसको देख के मुझे ना बात याद आई कि कैसे उसकी स्टीप उतराई है पहाड़ की चोटी से नीचे। और मैंने एक वीडियो देखी हुई है कि जिसमें बंदा K2 से नीचे आता है स्कीइंग करके, स्कीइंग गियर में। अनबिलीवेबल कि मैं वो देख रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे देख के, सिर्फ कि भाई बच जाएं बच जाएं। लेकिन मैंने सोचा कि इससे अगर पूरी वीडियो कंप्लीट हुई है तो बच के ही आया होगा। लेकिन दैट वाज सो डेंजरस कि इवन K2 की जो बोटल नेक है स्पेशली, उसमें तो आम बंदा नीचे नहीं आ सकता K2 से, और वो जनाब स्कीइंग करके आ रहा है। तो अमेजिंग। कार्ड, अभी कार्ड लेना है ना, हमारे पास कार्ड नहीं है। ठीक है, लें जी, कार्ड लेते हैं। और वो मैंने वीडियो देखी है, तो वो तो बहुत ही ना हैरान कुन वीडियो है वो। Avvicinare la carta contactless oppure introdurre altro tipo di tessera. ठीक है, ठीक है, जो कह रहे हो आप लोग ठीक कह रहे हो। इट वॉज 740 यूरोज, तो रफली 105 यूरो के करीब आज का टोल पड़ेगा। क्योंकि जिस वक्त आप वो नेविगेटर पे लगाते हैं, वो आपको बता देता है कि बगैर टोल के जाना है तो ये रूट है, और विद टोल जाना है तो इतना टोल जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। नॉट ऑन गूगल मैप, वेज के ऊपर।
भाई इस रूट के ऊपर इतनी टनल्स हैं, कई तो मैंने कैप्चर भी नहीं की। और ये है 1.4 किलोमीटर, कोई 6 किलोमीटर की है, कोई 7 की है, कोई बहुत ही ज़्यादा टनल्स है। ये ज़्यादा स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं ऑन द राइट। और अभी भी मैंने इसी रोड पे रहना, ठीक है। व्हाट अ कासल, वो पहाड़ के ऊपर कोने पे कासल नजर आ रहा है। जबरदस्त व्यू। उनको कैसे, वैसे शाही लोगों को उनको कैसे जबरदस्त व्यू नजर आते होंगे। और पता नहीं इधर कोई रह भी रहा है या नहीं रह रहा, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन क्या मजे करते थे वो अपने जमाने में, ऐसे ऊंचे ऊंचे कासल्स में रह के और बेस्ट पॉइंट ढूंढ के वहां पे वो कासल बनाते थे। Prego attendere, validazione in corso. बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब खोल दें। €5.40। इटली का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो आपने कवर कर लिया उसके पैसे दे रहे हैं। भाई ये देखो कितनी पुरानी गाड़ी जा रही है, ये सामने पुरानी है, ये जो भी है ये इस तरह के स्टाइल की गाड़ियां मेरे ख्याल 80s में होती थी, शायद 84 86 में। एफएक्स की तरह की है बेसिकली। घाटी पे चलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद ही पैसे लेते हैं। और जो फ्रांस वाले हैं वो एक ही दफा झटका लगाते हैं। और ये है जी टोरिनो। जब से सुबह से चले हैं कोई आबादी नज़र नहीं आई, कोई घर शर नज़र नहीं आया, तो ये पहली सिविलाइजेशन नज़र आई है सिंस मॉर्निंग। विलेजेस आए हैं छोटे छोटे, लेकिन कोई बड़े शहर बीच में नहीं आए। और जो पहली जो सिटी हमने नहीं, जो पहली जो टनल जिसमें €58 लगे थे वो 2005 में बिल्ट हुई है। और €700 मिलियन उस जमाने में लगे थे, तो फिर उनका €58 देना तो बनता ही है। ट्रेन के साथ लग गई है रेस, लेकिन ट्रेन बहुत तेज जा रही है, वो बुलेट ट्रेन है क्या है? लेकिन जीत गई भाई, जीत गई। आप लोग तेज हो। अच्छा, Service, that's a service. दैट्स अ सर्विस। Yeah. ओके। अब्दुल्ला का भी ये क्लेम है कि मैं बस को ओवरटेक करता हूँ या ट्रक को ओवरटेक करता हूँ और सर्विसेज को छुपा लेता हूँ। Daddy, how long are we here for? 15 मिनट्स No, that's so less. That's so less. लेस है। Yeah. सफ़र के दौरान प्लान चेंज होते रहते हैं मेरे, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलता हूँ। तो मैंने अभी बुकिंग करवा ली है लेक कोमो की, वहाँ पे मैं मैक्सिमम टाइम गुजारना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो जल्दी कवर हो जाएंगी मिलान में। तो अब यहाँ से चलते हैं लेक कोमो, वहाँ मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम गुजारना चाहता हूँ। और लेट्स सी कि मिलान से होके जाते हैं या फिर मिलान कल परसों आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन राइट नाउ लेक कोमो। अब्दुल्ला मैंने फिर पकड़ लिया आपको। दोबारा, ये आपकी एज है? करंट सिचुएशन ये है कि जी ब्रेक में मैंने करवा लिया है अपार्टमेंट बुक इन लेक कोमो। उसकी वजह से सारा सिनेरियो चेंज कर दिया मैंने। मिलान से मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा लेक कोमो की तरफ जाने। पहले वहाँ पे 2 नाइट्स का करवाया है अपार्टमेंट। लेक व्यू है, अब देखते हैं कि किस तरह का व्यूज़ है वहाँ से। और जो मिलान है इसकी बारी आएगी बाद में।
लेक कोमो है जी, वहाँ यहाँ से 1 आवर 42 मिनट्स और 152 किलोमीटर्स। तो चलते हैं लेक कोमो की तरफ। जब से इंग्लैंड से निकले हैं तो अब हमने एसी यूज़ किया 16 डिग्री 17 डिग्री के ऊपर। पहले इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और ये जो दरख्त हैं ये मोर लाइकली ज़्यादा पाकिस्तानी स्टाइल के लगते हैं, जैसे पाकिस्तान के जंगलात वगैरह होते हैं। विंड स्क्रीन हो गई है जी गंदी और ये साफ़ नहीं हो रही वाइपर्स के साथ, तो इसको मैनुअली साफ़ करते हैं ताकि किसी को शिकायत ना हो कि भाई विंडो स्क्रीन आपकी गंदी है, इसको साफ़ करें। लेट्स डू इट। अच्छा ठीक है। 15 यूरोज, ये तो यूरो ही चलते हैं, यूरो ही है। तो इटली में हाँ जी यूरो ही, इस लिहाज से तो पाकिस्तान में ठीक 500 600 1000 वो भी हमें उधर ज़्यादा लग रहा होता है। और मैं नोट कर रहा था कि इतनी सुबह से निकले हुए हैं, तो शेव करके निकला था, अब तो शेव भी आ गई, इतनी देर हो गई है। इस टाइम ना इटली को एंजॉय करो बाहर देख के बस। Okay, what do we have to see outside? होम्स, जिस तरह के सामने व्यूज नज़र आ रहे हैं ना माउंटेन्स के, और इसके साथ होगी लेक कोमो, बेहतरीन मनाजिर होंगे। वेट नहीं हो रहा मेरे से तो, लेकिन अभी होगी ये रात, तो इधर से अभी भी 30-40 मिनट्स का रास्ता रह गया है। तो अब हम करेंगे रूम टूर। और लेकिन इधर मैंने नोट किया भी रास्ते में बहुत सारे बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, ह्यूज रेस्टोरेंट्स जैसे मोटरवेज के ऊपर होते हैं, जो मैंने बल्गारिया में नोट किए थे। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं भाई इटली में। तो खैर अब चलते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ और वहाँ लेंगे रूम टूर। और ये है जी अपार्टमेंट का टूर, और डाइनिंग टेबल के साथ इस तरह जो ओपन किचन होता है ना, आई लाइक दैट। और ये है जी डिश वॉशर, माइक्रोवेव, इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें किचन के ये कैबिनेट्स में भी होंगी। और ये हो गया जी डबल बेड, एक लार्ज डबल बेड है, नॉट किंग साइज, टीवी, और ये एक साथ ड्रेसिंग टेबल भी है। और ये है पहला बेड, वन डबल बेड, वन सिंगल बेड, और इस तरह से ये वार्डरोब। और ये जो अपार्टमेंट है ये है जी फेसिंग लेक, और वो भी लेक कोमो। इस साइड पे भी टॉयलेट है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वुड वर्क जो हुआ बना कमाल है। और ये शावर का एरिया हो गया। तीसरा बेडरूम, ये भी डबल है। और यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि अब करते हैं सुबह तक की ब्रेक, सुबह उठेंगे इंशाल्लाह फ्रेश होंगे, और फिर उसके बाद फिर हम लेक कोमो को करेंगे एक्सप्लोर। और थैंक यू मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।